हेलो एवरीवन। अब तक हम लोगों ने नागपुरी के 2 क्लास कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम लोग तीसरा क्लास देखेंगे, जिसमें से चैप्टर नंबर 2 का व्याकरण कर दरकार, व्याकरण की क्यों ज़रूरत है, इस बारे में समझेंगे। ठीक है, चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। हर देश में भाषा कर 3 रूप भेटाएला: बोली, परिनिष्ठित भाषा और राष्ट्रभाषा। ठीक है, हर देश में क्या 3 भाषा का रूप भेटाता है। पहला बोली हो गया, दूसरा परिनिष्ठित भाषा, तीसरा राष्ट्रभाषा। ठीक है, जो स्थानीय बोली कर प्रयोग आम आदमी अपन समूह या घर में करेला बोली कहायला। मतलब जो लोग आम लोग अपने घर या आसपास में यूज करते हैं बोली, उसको बोली कहते हैं ना। कौनवे देश में कई ठो बोली बोलत जाएला, कई देश में कईयों बोली बोला जाता है ना। हमरे कर देश में बोली कर संख्या ढेर बगरा है, बहुत ज़्यादा है हमारे देश में बोली की संख्या। कई गो बोली आप भाषा का रूप ले हैं, मतलब कितना बोली अब भाषा का रूप ले लिया ना। झारखंड में 5 जनजातीय कुड़ुक, मुंडारी, खड़िया, हो, संथाली और 4 क्षेत्रीय नागपुरी, खोरठा, कुरमाली, पंच परगनिया भाषा के विद्यालय विश्वविद्यालय मन में पढ़ाया जाएला। मतलब झारखंड में 5 जनजातीय भाषा और 4 क्षेत्रीय भाषा को स्कूल और यूनिवर्सिटी वगैरह में पढ़ाया जाता है। ठीक है, भाषा चाहे जनभाषा होवे चाहे राष्ट्रभाषा, कम बोलवैया होवे या बगरा, जोन भाषा कर व्याकरण नहीं होवे वो सही मायने में भाषा का रूप ले नहीं पा रहे। भाषा चाहे राष्ट्रभाषा हो, जनभाषा हो, ठीक है, एक कम बोलने वाले की संख्या कम हो या ज़्यादा हो, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। फ़र्क इस बात को पड़ता है कि अगर उसमें व्याकरण नहीं है तो भाषा का रूप नहीं ले पाता है ना। भाषा कर पहले रूप बोली होवेला, ओके भाषा कर दर्जा तब तक नहीं दे जाए सकेला जब तक कि ओके व्याकरण से बांधल नहीं जाए। मतलब बोली अगर व्याकरण से बंधा गया तो वो भाषा का रूप ले लेती है ना। भाषा के व्याकरण अनुशासित राखेला और ओकर रूप के स्थिर राखेला। संग है दोसर भाषा भाषी मन ले भाषा के जाने माध्यम बनेला। भाषा व्यापकता पर पाए लेवेला, तबे आगे जाके राजनीति और सामाजिक शक्ति कर आधार पावे राजभाषा या राष्ट्रभाषा कर ठाव पावेला। मतलब भाषा जैसे जैसे भाषा में अगर व्याकरण आएगा तो उसको क्या अनुशासित कर देगा ना, एक डिसिप्लिन में रखेगा भाषा कि हाँ कैसे बोलना है, कैसे नहीं बोलना है, किस शब्द का उच्चारण कैसे होगा, ये सब वगैरह ना। धीरे धीरे भाषा जब व्याकरण का उसमें क्या समाहित होता है तब भाषा व्यापक रूप से बड़ा होने लगता है और राजनीतिक और सामाजिक शक्ति के आधार पर भाषा को क्या राजभाषा या राष्ट्रभाषा का भी दर्जा मिल जाता है। व्याकरण कर मजबूत परंपरा कर चलते नागपुरी भाषा झारखंडी भाषा मन में आपन खास ठाव रखेला, क्योंकि नागपुरी भाषा में व्याकरण है, जिस कारण झारखंड में अपना एक खास स्थान भी रखता है। इकर व्याकरण मनक रचना देशी विदेशी विद्वान मन कई हैं। नागपुरी के व्याकरण का रचना केवल स्थानीय लोग नहीं, देशी विदेश विद्वान भी किए हैं ना। 100 व्याकरण कर आपन आपन विशेषता है, आपन महात्म है, मुदा दुर्भाग्य से सेखल कर 100 व्याकरण किताब मन नहीं भेटा है ना। देखिए सब भाषा का अपना एक विशेषता होता है, महानता होता है। दुर्भाग्य से क्या है, नागपुर में सब व्याकरण का किताब नहीं भेटा है। कितने लोगों ने लिखा बट मिला नहीं, कोशिश करना। छप्पल व्याकरण में मतलब जो भी प्रकाशित हुआ पहला क्या, फादर पीटर शांति नौरंगी कर नागपुरी सदानी बोली का व्याकरण 1965 में ना पहला व्याकरण। दूसरा क्या, पंडित जो योगेंद्र नाथ तिवारी कर नागपुरी भाषा का संक्षिप्त परिचय 1970 और डॉक्टर श्रवण कुमार गोस्वामी कर शोध प्रबंध कर व्याकरण वाला नागपुरी भाषा 1976। ये तीनों व्याकरण का बुक है ना। एखन कर मधु व्याकरण किताब कई रूप में मिलेला, अब तो कई सारा किताब है ना व्याकरण का। जब ये व्याकरण मन लिखाए रहे से बगरा नागपुरी भाषा के सही ठाव और ओकर माइन दिवाए खातिर भाषा प्रेमी नागपुरी से भी भागीरथी प्रयास करे में लागल रहे। मतलब
जब वो व्याकरण लिखा रहा था तो नागपुरी को भाषा का दर्जा दिलाने के लिए दिन रात मेहनत ना सब किए हैं। उस समय ईसन रहे कि व्याकरण से बगरा जरूरी भाषा कर अस्तित्व में बचाए दरकार रहे। तो उसमें क्या था, व्याकरण से ज़्यादा उसका अस्तित्व बचाने के लिए दरकार था। इतने नहीं, नागपुरी भाषा जेके सदान मूलवासी गैर आदिवासी मन बोलवैया ओहे सदानात्मक प्राचीनता ऊपरे सवाल खड़ा होते रहे। मतलब नागपुरी मेनली क्या यहाँ का सदान लोग बोलते थे, जिस वजह से उसका सदानी भाषा भी बोलते हैं ना। तो उनकी प्राचीनता पर सवाल उठा कि कितना प्राचीन है। तो फादर नौरंगी यानी फादर क्या है, पीटर शांति नौरंगी होवे कि पंडित योगेंद्रनाथ तिवारी जैसन व्याकरणकार मन सदान मन बारे में आपन विचार रख लें और ईमन के ई ठाव कर मूल निवास और उमन कर भाषा के पूर्ण और स्वतंत्र भाषा साबित कर लें। मतलब फादर नौरंगी और पंडित योगेंद्रनाथ तिवारी ने ये लोग क्या बताया कि हाँ ये पुराना है। उन्होंने बताया कि यहीं के मूल निवासी है, बहुत प्राचीन भाषा है नागपुरी। आज यह मन लखे महिषी मानक तप कर फल एक की नागपुरी स्वतंत्र भाषा के रूप में मान्यता पालक। भारत के क्षेत्रीय भाषा द्वितीय भाषा के रूप में नागपुरी मिल चुका है ना। इतने नहीं बल्कि स्कूल कॉलेज और प्रतियोगिता परीक्षा में पढ़ाया जाता है, ठाव पावत है। नागपुरी आज झारखंड लोक सेवा आयोग तक में विषय के रूप में ठाव पालक विषय के रूप में ठाव पाए, मतलब स्थान पाए ना। आज नागपुरी झारखंड राज्य कर हर मुद प्रतियोगिता परीक्षा में ठाव पाए जाए है। मतलब देखिए नागपुरी के इतना डिमांड हो गया कि आज का जो भी प्रतियोगिता परीक्षा, जैसे अभी जेटेट का हम लोग पढ़ रहे हैं, तो ये क्या है, इसी कंपटीशन एग्जाम में कई जेपीएससी हो गया, जेएसएससी हो गया, ये सब क्या है नागपुरी भाषा को वहाँ पे एक विषय के रूप में दर्जा दिया गया ना। स्कूल कॉलेज में भी पढ़ाया जाता है, ठीक है। तो नागपुरी का दिन प्रतिदिन विकास हुआ है। ये व्याकरण मन में बेरा कर हाइल जरूरत और मांग कर लिहाज से नागपुरी व्याकरणकार मन व्याकरण का रचना कर लें, जेकर में संस्कृत, हिंदी, भोजपुरी, मगही, मनक शब्द कर प्रयोग करल जाए हैं और उमन में नागपुरी कर भेद के बताए जाए रहे। मतलब नागपुरी में देखिए नागपुरी क्या है, थोड़ा थोड़ा हिंदी, भोजपुरी, मगही ये सब से मिलता है। तो इसमें संस्कृत, हिंदी, भोजपुरी वर्ड भी आए गए हैं। ईमन आधार ग्रंथ है के इकर में कोनो शक न के मुदा यह सच है कि अब नावा व्याकरण समय क्रमांक कर मुताबिक जरूरी है। यह ध्यान में रख के नागपुरी भाषा में नागपुरी सदानी व्याकरण लिखल जाए। हो सके जब भाषा कर मानकीकरण हो तो इकरो में बदलाव आवे। मतलब देखिए सबको बढ़िया फ्रेश के लिए क्या नागपुरी सदानी व्याकरण लिखा गया। आने वाले दिन में क्या अगर भाषा में कुछ चेंजिंग होगा तो बदलाव भी हो गए हैं। हाँ, सबसे विशेष चीज़ यहाँ ध्यान दीजिएगा, नागपुरी साधारण रूप से मूर्धन तालब स मूर्धन स संयोगी छ त्र ज्ञ वर्ण मनक व्यवहार नहीं कर जाए। मतलब इसका उपयोग नहीं होता ना, इन सब वर्णों का उपयोग नहीं होता है। इसके जगह ये लिखाता है, ये दोनों स के जगह ये दंत स लिखाता है, इसके जगह ये वाला छ लिखाता है, इसके वाला ये लिखाता है, इसके जगह ये लिखाता है, ठीक है ना। जैसे ज्ञानी कैसे ना लिखकर ऐसे लिखा था ज्ञानी, ठीक है। हाँ, दरकार मुताबिक ईमन कर प्रयोग करल जाला, जेकर से जोन भाषा से ही शब्द मन लेवल जाए रहे ना, उमन कर मौलिकता बनल रहे, ठीक है। ये व्याकरण में नागपुरी कर मानक रूप कर ध्यान रखल जाए है, मुदा नागपुरी कर और दोसर बोली रूप मन में बोली रूप कर ध्यान रखे कोशिश करल जाए। एखन कर छपल व्याकरण किताब मन हिंदी या अंग्रेजी भाषा के ध्यान में रख के लिखल जाए रहे। नागपुरी सदानी व्याकरण शुरू से आखिरी तक नागपुरी भाषा में लिखल जाए।
पहले जो लिखा जाता था नागपुरी व्याकरण या तो हिंदी में लिखा जाता था या तो अंग्रेजी में रोमन में, यानी देवनागरी लिपि में या तो रोमन लिपि में। लेकिन ये जो बुक लिखा हुआ है शुरू से आखिरी तक नागपुरी भाषा में लिखा हुआ है, भले लिपि होगी देवनागरी। ठीक है। पढ़े पढ़ाए वाला मन के इकर से बहुत लाभ मिली। अच्छा, ये बुक की विशेषता है, खैर ये बुक बहुत उपयोगी ही है। चलिए हम नेक्स्ट देखते हैं, व्याकरण कर परंपरा। ठीक है। संसार कर हर भाषा नियम कानून से बांधल रहेला। भाषा हर भाषा अपने नियम कानून यानी व्याकरण से बांधल रहता है। जैसे व्याकरण कहते हैं ना, व्याकरण माने वी जोड़ आ जोड़ करण। व्याकरण माने बेस से सोचे समझे समझाए ना। भाषा कर वैज्ञानिक ज्ञान, देखिए यहाँ पे ज्ञान लिखा हुआ ना, पावे के लिए व्याकरण जरूरी होवेला। भाषा को और डिटेल में अच्छे से सोचने समझने के लिए व्याकरण बहुत जरूरी होता है ना। नागपुरी भाषा कर मूल और संपर्क भाषा के मतलब नागपुरी झारखंड का मुख्य और संपर्क भाषा है ना। ये गोटेक स्वतंत्र भाषा होके मतलब अपना स्वतंत्र स्थान रखता है, तभी तो झारखंड के 13 जिला में जेट के लिए क्षेत्रीय भाषा के रूप में चयनित हुआ है ना। इकर अपन लोक और शिष्ट साहित्य है। हिंदी का व्याकरण लक्ष्य नागपुरी व्याकरण सबसे पहले अंग्रेजीए में लिखाए लग। एखन तक छपल व्याकरण किताब ईमन है, मतलब शुरुआत में तो रोमन ही लिपि में लिखा है ना, अंग्रेजी में ही लिखाया था। चलिए कुछ नोट्स देख लेते हैं कौन कौन बुक लिखाया था ना। फर्स्ट में क्या है, नोट्स ऑन दी गंवारी डायलेक्ट ऑफ लोहरदगा छोटा नागपुर, के लिख लें। रेव E.H. विटली, कब लिख लें, 1896 में। भाषा अंग्रेजी रहे और लिपि रोमन, कई गो पेज, 21 गो। और दूसरा ना, ग्रामर ऑफ द नागपुरिया सदानी लैंग्वेज, रेव कोनार्ड बुकआउट, कब लिख लें, 1906 में ना। भाषाकार है अंग्रेजी और लिपि रोमन, कई गो पेज, 300, एकड़ में 21 गो। ठीक। और तीसरा, नोट्स ऑन दी नागपुरिया हिंदी, ठीक है, लिख लें। रेव E.H. विटली, ये कब लिख लें, 1914 में। एक में भाषा अंग्रेजी रहे, लिपि रोमन, कई गो पेज, 32 गो ना। शुरुआत में कई गो लिख रहे हैं, 21 गो, एकड़ में 32 गो ना। चौथा, लैंग्वेज हैंड बुक सदानी, लैंग्वेज हैंड बुक सदानी, रेव यानी फादर हेनरिक फ्लोर, अंग्रेजी भाषा में रहे, 1931 में ना। लिपि रोमन रहे, पेज 106 गो ना। पांचवा, और सिंपल सदानी ग्रामर, फादर पीटर शांति नौरंगी लिख लें, कब, 1956 में। अंग्रेजी भाषा में, लिपि रोमन रहे, पेज 160 गो रहे। ठीक ना। छठा, कब कौन बा, नागपुरी भाषा और साहित्य, के लिख लें, प्रोफेसर केसरी कुमार सिंह, प्रकाशित कब, 1959 में। पंचदशक लोकसभा निबंधावली में संकलित। भाषा हिंदी रहे, लिपि देवनागरी रहे, कई गो पेज, 14 गो पेज मात्र। सातवां, नागपुरिया सदानी बोली का व्याकरण, फादर पीटर शांति नौरंगी, ये कब, 1965 में। भाषा हिंदी रहे, लिपि देवनागरी रहे, एकड़ से पहले जो लिख लें, भाषा अंग्रेजी रहे, लिपि रोमन रहे ना। पेज एकड़ में कई गो, 160 गो। ठीक ना। नागपुरी भाषा का संक्षिप्त परिचय, ये के लिख लें, पंडित योगेंद्र नाथ तिवारी, कब, 1970 में। हिंदी भाषा में, लिपि देवनागरी रहे, पेज 160 गो। नागपुरी भाषा, डॉक्टर श्रवण कुमार गोस्वामी, 1976। हिंदी भाषा, लिपि देवनागरी, 108 पेज। नागपुरिया सदानी व्याकरण, डॉक्टर शंकुतला मिश्र और डॉक्टर उमेश नंद तिवारी, 2010 में लिख लें। भाषा नागपुरी रहे और लिपि देवनागरी, पेज 128 गो। तो यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि नागपुरी सदानी व्याकरण के राइटर का नाम बोल देगा इससे, या पूछेगा ये राइटर ने कौन बुक लिखा। इसी तरह पूछ देता नागपुरी भाषा का संक्षिप्त परिचय किनके द्वारा लिखा गया, तो पंडित योगेंद्र नाथ तिवारी, ऐसा आंसर होता है ना। कब प्रकाशित किया गया, इस तरह से 3-4 टाइप से क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है। देखिए इसके अलावा क्या था, आदिवासी पत्रिका में 1976-77 में प्रकाशित मनोहर मिंज कर लिखल दरपूर्वा व्याकरण मिलेला, आदिवासी पत्रिका में ना, कब, 1976-77 में। ठीक है।
इसे संत कुमार पांडेकर रांची एक्सप्रेस में 1987 में, नागपुरी व्याकरण का कुछ अंश और डॉक्टर गिरिधारी रामकौंजुक और नागपुरी सीखूं शीर्षक से रांची एक्सप्रेस में व्याकरण से संबंधित सामग्री छपला। क्वेश्चन आएगा कि डॉक्टर गिरधारी रामकौंजुक और नागपुरी सीखूं जो व्याकरण का संबंधित सामग्री था वो कहाँ से छपता था, तो रांची एक्सप्रेस से। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन आ जाता है। पंडित मृत्युंजय नाथ शर्मा कर हस्तलिखित व्याकरण है, मतलब हाथ से लिखा हुआ व्याकरण उनका है ना। ये सब व्याकरण नागपुरी व्याकरण कर परंपरा में मजबूत करेला, मतलब और उसको बढ़ाता है ना। सार रूप में कहल जा सकेला कि नागपुरी भाषा में व्याकरण कर पूर्णा और मजबूत परंपरा है, मुदा सब कर पाछे एगो मूल उद्देश्य भेटाइला जे समय के हिसाब से जरूरियो रहे। बात सही, अगर भाषा को डेवलप करना है, बोली को डेवलप करके भाषा बनाया जाता है तो उसके लिए व्याकरण जरूरी है। इसलिए नागपुरी में व्याकरण बहुत जरूरी था, उसको और ऊंचा स्थान दिलाने के लिए। कम से कम आधार के रूप में ई मनक महात्म के केहू कम नहीं कह सकेला, मतलब एक आधार के रूप में इन्होंने बहुत महान काम किया। ठीक है, इकर से यह साबित होवेला कि नागपुरी जीवन भाषा रहे है और रही, तभी इकर में व्याकरण कर इतना पूर्ण और मजबूत इतिहास बैठाएला। नागपुरी व्याकरण मन से नागपुरी भाषा कर महात्मों कर पता चलेला। बात सही है, नागपुरी भाषा में कई कई विद्वान भी तो है, लिख लेना। तो इस तरह से ये क्लास यहीं पे समाप्त होती है। मिलते हैं अब नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद, अपना ख्याल रखिएगा।